क्या आपने कभी किसी मासूम बकरे या गाय की आंखों में देखा है? ठीक उसी वक्त जब उसकी गर्दन काटी जाती है, क्या कोई खुदा वाकई चाहेगा कि उसके नाम पर एक जानवर तड़प तड़प कर मरे? क्या धर्म के नाम पर जानवरों की हत्या सही है? एक बार जरूर सोचें। क्या ईश्वर को खून चाहिए? क्या हमारे धर्म, हमारी परंपराएं हमें निर्दोष प्राणियों को मारने का संदेश देती हैं? ये क्या वाकई कोई ऐसा खुदा या भगवान होगा जिसे बकरे, गाय या किसी मासूम जानवर की लाश को देखकर खुशी मिलेगी? पूरे देश विदेश में बकरीद यानी ईद उल अजहा मनाई जा रही है। कहते हैं इस दिन कुर्बानी दी जाती है, यानी जानवर की बलि। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह बलि देना जरूरी है? कल एक छोटा बच्चा अपने अब्बू से पूछ रहा था, अब्बू बकरे को मारते हैं क्या? बकरे को मारते हैं, क्या खुदा को बकरे का खून चाहिए? अगर अल्लाह सच में है तो अल्लाह यही कहेगा कि किसी जानवर को तड़पा कर मारो और उसको कुर्बानी का नाम दे दो। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा असल में बकरीद की बलि का इतिहास क्या है और किस तरह यह बलि दी जाती है। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, यह इंसानियत की बात है। हिंदू धर्म में बलि की परंपरा थी, लेकिन आज नारियल चढ़ाया जाता है, किसी जानवर की हत्या नहीं की जाती। तो क्या हम सब मिलकर बकरीद में भी करुणा का रास्ता नहीं अपना सकते हैं? क्या आप जानते हैं सिर्फ भारत में बकरीद के दौरान लाखों जानवरों को जिंदा काटा जाता है, वो भी धीरे धीरे तड़पा कर। 3 से 5 मिनट तक जानवर जिंदा रहता है, दर्द महसूस करता है, आंखों में आंसू आते हैं। कुरान कहती है अल्लाह को ना उसका मांस मिलता है ना उसका खून मिलता है, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तकवा का मतलब होता है इंसान अपने जीवन में हमेशा यह ध्यान रखे कि उसका कोई भी कार्य अल्लाह, ईश्वर या नाफरमानी ना हो। फिर क्यों यह परंपरा आज एक खूनी त्योहार बन चुकी है? हिंदू धर्म में भी बलि की परंपरा रही है। प्राचीन समय में कुछ समुदाय पशु बलि देते थे, लेकिन कालांतर में अहिंसा परमो धर्म का संदेश प्रमुख हुआ। आज अधिकतर हिंदू रीति रिवाजों में नारियल चढ़ाया जाता है, जिसे भाव बलि माना जाता है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, इसका अर्थ है परंपरा का सम्मान भी रहे और हिंसा भी ना हो। दूसरी ओर बकरीद का संबंध इस्लाम धर्म के एक प्रसिद्ध प्रसंग से है। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने आजमाने के लिए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने को कहा। इब्राहिम ने पूरी श्रद्धा से यह स्वीकार कर लिया, लेकिन अंतिम क्षण में अल्लाह ने एक मेढ़ा यानी मेढ़ भेज दिया ताकि बेटे की जगह उसकी कुर्बानी दी जाए। इसलिए ये दिन यादगार के तौर पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यह भाव था, ईश्वर ने स्वयं आदेश दिया था कि बेटे की जान मत लो, बल्कि ईश्वर ने यह सिखाया कि भक्ति में हिंसा नहीं चाहिए, केवल समर्पण चाहिए। आज बकरीद के नाम पर लाखों जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। कभी गाय, कभी बकरा, कभी ऊंट, खुलेआम सड़कों पर खून बहता है। यह केवल इस्लामिक देशों में ही नहीं, बल्कि भारत जैसे देशों में भी हो रहा है। इतना ही नहीं, ईद के पहले हफ्तों से ही बाजारों में बकरों, गाय, भैंसों, ऊंटों की बिक्री शुरू हो जाती है। जानवरों को अक्सर ट्रकों में ठूंस कर लाया जाता है, जिसमें खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। पानी नहीं दिया जाता है, धूप में घंटों खड़ा रखा जाता है। कई जानवर बीमार या घायल हो जाते हैं। इस दौरान जानवरों में डर, घबराहट और बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो आसपास होने वाली हलचल और वातावरण से खून की गंध महसूस कर लेते हैं। और सबसे दर्दनाक है इस्लामिक हलाल प्रक्रिया, जिसमें जानवर को जिंदा रखा जाता है। उसकी गर्दन की नसें, सांस की नली और खाने की नली एक तेज चाकू से एक ही बार में काट दी जाती है। पूरी गर्दन नहीं काटी जाती, ताकि दिल धड़कता रहे और रक्त पूरा बाहर निकले। इस प्रक्रिया में जानवर पूरी तरह से होश में रहता है और दर्द को पूरी तरह महसूस करता है। सोचिए क्या बीतती होगी उस जानवर पर जिसकी मौत उसके सामने रहती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जानवर को 3 से 5 मिनट तक पूरा होश रहता है। इस दौरान वह कपकपाता और हाथ पैर मारता है, तड़पता है। उसकी आंखों में डर, पीड़ा साफ झलकती है। आज दुनिया विज्ञान और करुणा के युग में है। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की हिंसा उचित नहीं है। अगर कुर्बानी देनी है तो अपने अहंकार की दीजिए, अपने गुस्से की दीजिए, अपने लालच की दीजिए, किसी मासूम जानवर की नहीं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म का सही अर्थ समझें। नीचे कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।